तो चलिए ऑप्शन आज आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हम लेके आए हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो बहुत ही न्यूनतम है, निम्न लेवल की है और इसको सभी बच्चे जो है इसको ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार की नोटिफिकेशन है। पूरी वीडियो देखिएगा, डिटेल में हम आपको एक एक चीज़ें बता देंगे, फॉर्म कहाँ से मिले, उसका लिंक कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो ये जो आपकी वैकेंसी आई वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार आ रही है। बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 की वैकेंसी है। ठीक है, एप्लीकेशन जो इसकी स्टार्ट हुई है वो 15/5 से और लास्ट डेट इसकी 14/6 रखी गई है। ठीक है, जनरल OBC EWS की जो फीस है इसमें 540 रुपये लगेगी। ST ST और PH की जो फीस है वो 135 रुपये है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 से जो है 37 वर्ष फॉर मेल के लिए, फॉर फीमेल के लिए यहाँ पे 40 वर्ष है और इसके बाद भी इसमें आपको एज में छूट मिल रही है। देखिए तो ये आगे आपके 45-48 तक चला जाएगा, तो बहुत अच्छी इसमें एज है, ईजली सब बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसको अप्लाई करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की डिमांड नहीं की गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है 143, सिर्फ और सिर्फ 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम मांगा गया विद साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 10+2 PCM से पास किया तो ही अप्लाई करिएगा। अब इसमें PCB वाले हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले नहीं भर पाएंगे, या फिर कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साइंस से मांगा गया है तो PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बाकी इंग्लिश हिंदी ये तो आपके कॉमन है, तो ये सारा आपके पास होना चाहिए। वैकेंसी आप देख सकते हैं, जनरल में 56 है, EWS में 14 है, BC में आपकी जो है 18 है, EBC में आपकी 27 है, BC फीमेल में आपकी 5 है, SC की यहाँ पे 22 है, ST की 1 है। ओवरऑल 143 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। ठीक है, अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वेतन लेवल जो इसमें वो 4 स्तर का है। ठीक है, और मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए विज्ञान में, और इसमें कुछ नहीं मांगा क्योंकि प्रयोगशाला है, उसके अनुसार इसमें जो है आपका विज्ञान का काफ़ी डिमांड होगा। ठीक है, बाकी सब इसमें मैंने बताई दिया आपको। नीचे आते हैं इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब यहाँ पे जो छूट मिल रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट आपको लगाना है, इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं लगाना है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका परीक्षा का जो है प्रारूप दिया गया है, शायद यहाँ से स्टार्ट है फॉर्म, हाँ यहीं से है। ठीक है, देख लीजिए परीक्षा का जो प्रारूप है वो आपके इसमें जो प्रश्न उत्तर कितने आएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे, गलत के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा की तिथि 2 घंटे की होगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान अध्ययन के आपके जो है 35 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के आपके जो हैं 75 प्रश्न आएंगे, और मात्रात्मक योग्यता मानसिक दक्षता के आपके जो है 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने जो 10th में पढ़ा हो या फर्स्ट ईयर या फिर जो 12th में आपने साइंस पढ़ी होगी उससे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा दिया गया, सामान्य अध्ययन में कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सब इसमें देखिए मेंशन किया गया है PDF में, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद और उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा खास। ठीक है, सिंपल सा ही आपका फॉर्म है, ऑल इंडिया बेस पे सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। आपको यहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन करके आप उसमें अपना ID को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया जो भी हमने आपको दिखाया। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है और ये फ़ोटो का गाइडलाइंस है। अभी साइड ओपन नहीं हो रही है, होगी तो दिखा देंगे। और ये इसकी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको देख लीजिए कैसे इसको फिलअप करना है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ये आपका जो है फॉर्म है, इसका बेस्ट व्यू अगर आपको देखना है तो मोजिला फायरफॉक्स का 55 वर्जन और गूगल क्रोम का 66 वर्जन आपके होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट आपका इनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसमें सही से भर पाएंगे। और आपका जो करंट सेशन है वो 20 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है आपको 20 मिनट में इसको फिलअप कर देना है। और गाइडलाइन कैसे आपको जावा स्क्रिप्ट को इनेबल करना है, इस पर क्लिक करके आप लोग इसमें गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको जूम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेंट का नेम है, तो अपना नेम फुल नेम फिल करिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में मेंशन किया गया होगा।
प्लीज़ डू नॉट यूज़ प्रीफिक्स, यानी कि मिस्टर एंड मिसेज आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली आपका नाम जैसे भी है, जैसे कि इस प्रकार से कैपिटल लेटर में ऑन कर लीजिएगा कैप लॉक और इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप बिहार से हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए फिर जनरल कैटेगरी से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप यस करते हैं तो ही आपको एससी वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। अदर स्टेट के लिए आपको जनरल से फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है इसकी पॉलिसी है। बाकी इस पर नो कर लीजिएगा, अगर यस है तो यस कर लीजिएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट अगर आपने दिया है तो 0 कर दीजिएगा, अगर आपने इससे पहले भरा है तो भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म करिएगा यहाँ पे दोनों को लिख के। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी है आपकी, फॉर एग्जांपल हम फिल कर रहे हैं। और लास्ट में आपका ये जो कैप्चा कोड दिया है यहाँ पे, इसको फिल करके और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर इसका जो है आगे का फॉर्म आएगा, वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल और आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है और जो पेमेंट दी गई वो पेमेंट आपको कर देनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो जाइए फटाफट से इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। ठीक है, और सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।